तो प्यारे बच्चे y बराबर में 3x दिया हुआ है, तो इसका समीकरण हल होगा कि y बराबर में 3x। यदि हम x को 0 रखते हैं मान, तो y का मान हो जाएगा आपका 3 गुना में 0, यानी कि ये y का y आ गया, बराबर का बराबर निशान आ गया है, और ये 3 है तो 3 दिए हैं, और इक्वल टू में है तो गुना दिए हैं, और x के बदले में क्या था 0 रखा गया है, यहाँ पर 0 दिए हैं, और इसको गुना करने के बाद ये 0 आ गया है। फिर हम x का मान जो है, x का मान 1 रखने पर, 1 रखने पर तो बराबर में हो जाएगा y बराबर में 3 गुना में 1 बराबर हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा। फिर हम x का मान जो है 2 रखने पर कोमा y बराबर में हो जाएगा आपका 3 और गुना में हो जाएगा 2 बराबर में हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका समीकरण का हल था। अब बनाएंगे, सारणी बनाना है, और सारणी बना के दर्शाना है कि x और y का वैल्यू कितना है। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं x और वहाँ पर लिखेंगे y। देखिए आपका x का मान कितना है 0, y का मान कितना है आपका 0 है, x का मान कितना आपका है तो 1 है, और y का मान कितना है तो 3 दिया हुआ है। फिर दूसरे में देखेंगे x का मान 2 दिया हुआ है, तो और y का मान 6 दिया हुआ है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद इसे दर्शा देंगे। देखिए x का मान देखिए 0 है और y का मान भी 0 है, क्योंकि देखिए अगर आपका मूल बिंदु अगर दोनों 0 आता है तो फिर आपको जो है x का मान बढ़ाना पड़ता है, इसलिए हम x का मान बढ़ाए हैं और x का मान जो है 1 रखे हैं। तो x का मान 1 रखे हैं तो ये देखिए 1 आया है, और y का मान 3 आया है, क्योंकि x भी प्लस में है और y भी प्लस में, दोनों का मान आया हुआ है। तो देखिए x का मान जो है 1 है, तो 1 ये हो गया आपका, और उसके बाद जो है आपका y का मान 3 है, तो 1 2 3 यहाँ से बिल्कुल सामने में इसे यहाँ पर हम एक पॉइंट दे डालते हैं। उसके बाद जो है आपका x का मान 2 है और y का मान 6 है, तो x का मान 2 हो गया है और 6, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 2 के बिल्कुल बराबर में आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से आपका y का मान जो है 6 था वो आ गया है, और x का मान 2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम एक जो है रेखिक समीकरण बना करके इसे तैयार कर देंगे, और आपका ये सवाल तैयार हो जाएगा। तो देखिए आपका ये जो ग्राफ जो है बनकर तैयार हो गया है, और देखिए जहां जहां पर हमने ये डॉट लगाया है वहां पर इस मान को हम दिखा दिए, क्योंकि 1 और 3 ये हो गया आपका x और ये हो गया y। इसी प्रकार से यहाँ भी जो है 0,0 और 2,6 ये दर्शा दिए हैं। लेकिन कौन सा समीकरण हम बना रहे थे, समीकरण y बराबर में 3x का समीकरण का सवाल को सॉल्व कर रहे थे।